बिल्कुल। जिन धर्म की महिमा क्या है, जी करके बता देना। दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा। लोहा भी पिघल जाए, तुम फौलाद बनो ऐसा। चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना। दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। तत्व चिंतक हमारे गुरु ज्ञान के सागर है। शुद्ध साधना जिनकी, पुरुषार्थी साधक है। गुरु प्रमोद के मन का तुम मान बढ़ा देना। दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना दे। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति होता है, एक ब्लाइंड पर्सन होता है, उसको सही रास्ते की और गलत रास्ते की जानकारी नहीं होती, और जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है तो उसके दुख और विपत्तियों को उसको सामना करना पड़ता है। वैसे ही एक व्यक्ति जैसे अपने धर्म की, समाज की और राष्ट्र की इतिहास की जानकारी नहीं है, इतिहास को वो नहीं जानता, तो ना खुद आगे बढ़ सकता है। अगर वो आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है तो हो सकता है उसके चांसेस नीचे गिरने की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ना वो अपने समाज, धर्म और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान, अपनी हेल्प कुछ कर सकता है। कहा भी गया है कि धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित। इसका मतलब होता है कि जिसने अपनी धर्म की रक्षा नहीं की, उसकी आ रही है आवाज? आ रही जैसे आ रही थी जब भजन गा रहे थे ना, परफेक्ट आ रही थी। ठीक है, फिर ठीक है। जैसे कि पोस्टर स्टार्ट, जैसा कि आज आपने टॉपिक देखा, हिस्ट्री द बिगिनिंग ऑफ धम्म एरा। अब आप भी सोचते होंगे कि ये धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ। मेरे भी मन में कई बार आता है, कई बार क्वेश्चन उठता है कि ये जो धर्म है, ये जो सिस्टम हम देखते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये किसने स्टार्ट हुआ। हम सब ने ये कहाँ से सीखा, कि खाना बनाना कहाँ से सीखा, ये शादी, सबसे पहले शादी किसकी हुई। कई बार मन में ये टॉपिक आ जाता है कि पहले शादी किसकी हुई, ये पहले किंग कौन थे, ये जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये क्यों और कब स्टार्ट हुआ। तो आज हमारा टॉपिक ही ग्लोरियस हिस्ट्री है, तो आज हम इसको पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। अब बात आती है कि हमें हिस्ट्री जानने से फायदा क्या होगा, क्योंकि हम देखो, जैन और जैन बनिए होते हैं, और बनियों का पहला काम है हर चीज में हम कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखते हैं। तो आइए मैं आज आपको 5 बेनिफिट बताता हूँ कि जो इतिहास हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इससे हमको क्या फायदा होगा। पहला बेनिफिट है कर्मों की निर्जरा। भगवान, अब हम जो भी इतिहास पढ़ेंगे, सारा तीर्थंकरों का स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे हमारा स्वाध्याय होगा, हमें उनको जीवन के बारे में पता पड़ेगा, तो हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। दूसरा बेनिफिट है कि राइट नॉलेज, क्या सही है क्या गलत है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, जो कि भगवान ने मोक्ष मार्ग का एक कारण बताया है कि सम्यक ज्ञान से हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट ये होगा। तीसरा बेनिफिट है कि हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री, हमारी इतना सुंदर, इतना स्वर्णिम इतिहास है, उसकी जानकारी हमें पता चलेगा। और जैसे मैंने ऊपर बताया अभी आपको कि किसने क्या स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। और चौथा बेनिफिट है प्रभु का जीवन। हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान ने कितने कष्ट सहन करके संयम में आगे बढ़े, कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ और कैसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति उनको हुई, तो ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और पांचवा बेनिफिट, सबसे मेन चीज है पांचवा बेनिफिट, जो कि श्रावक के 21 गुण। हमने श्रावक के 21 गुण पहले पढ़े थे, उसमें 13वां गुण आता है गुणानुरागी। एक श्रावक गुणानुरागी होता है। अब गुणानुरागी में 3 पॉइंट हमने फिर पढ़े थे, गुण दर्शन, गुण वर्णन और गुण ग्रहण। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला तो होगा गुण दर्शन।
कि हम भगवान के गुणों का दर्शन करेंगे, उनमें क्या क्या गुण थे। दूसरा, हम हमारे मुख से, हमारे भावों से उनके गुणों का वर्णन करेंगे। और तीसरा, भगवान ने कैसे जीवन जिया, कैसे कार्य किए, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके गुणों को ग्रहण करने का भाव रखेंगे। अब स्टार्ट होता है सबसे पहले भगवान ऋषभ देव का जीवन। भगवान ऋषभ देव से हम अपनी हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास वाञ्छी। भक्तांबर की 9वीं गाथा कह रही है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले ही उसकी जो प्रभा होती है, उसकी रोशनी आना हमें प्रारंभ हो जाती है, तो उससे जो कमल होते हैं वो अपने आप खिलने लगते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसे हम भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करेंगे, उनके जीवन को देखना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे भी पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आइए आज हम भगवान ऋषभ देव का जीवन को देखते हैं, सुनते हैं कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन को तारा। तो स्टार्ट हम करते हैं उनका पहला भव। अब पहला भव क्यों है, क्या है, कैसे है, वो हम देखेंगे। भगवान ऋषभ देव का जीव महाविद्य क्षेत्र का एक नगर होता है क्षिति प्रतिष्ठ, उसमें धन्ना सारथवार के रूप में वो उत्पन्न होते हैं और वो एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनका जो बिजनेस होता है वो कई दूर दूर देशों में चलता है। तो वो एक बार अनाउंस करवाते हैं कि जो भी नगर में जो भी व्यक्ति है वो मेरे साथ अगर व्यापार करना चलना अगर दूर देश चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। और ये अनाउंसमेंट वहां पे एक आचार्य धर्मघोष, बड़े तपस्वी मुनि रहते हैं, वो भी सुनते हैं। और उनको एक पास का ही नगर था वसंतपुर, उनको वहां जाना होता है, तो वो भी धन्ना सारथवा के साथ चल देते हैं। अब एक बड़ा जंगल आता है, तो जंगल को वो कुछ समय के लिए, लगभग 4 मास वो उस जंगल में निवास करते हैं। तो धन्ना सारथवा जो आचार्य धर्मघोष रहते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए कभी उनको फूल देते हैं, कभी फल देते हैं, कभी कंदमूल की भेंट देते हैं। लेकिन जो जैन साधु होते हैं वो इन सबको ग्रहण नहीं करते। तो आचार्य धर्मघोष उनको बताते हैं कि ये जो चीजें हैं ये एक साधु के लिए लेने के योग्य नहीं है। इसलिए उनको उस आहार विहार की मर्यादा समझाते हैं। और देखिए फिर धन्ना सारथवा उनको घी का दान देते हैं। अब वो घी का दान देने से पहले भी उनके मन में अहोभाव रहता है, दान देते समय भी अहोभाव रहता है, और दान देने के बाद भी वो अहोभाव रखते हैं। और जो इतना अहोभाव होता है उनको कि जब उनको आचार्य धर्मघोष बोध देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, राइट नॉलेज की जानकारी मिली है। तो देखिए दान देने से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अब ऐसे वो वहां से काल करके मतलब मृत्यु को प्राप्त होके कई उन्होंने जन्म किए, मनुष्य देवता ऐसे करके उन्होंने कई जन्म किए। ये भगवान का पहला भव। पहला भव क्यों माना इसको, तो इसका कारण है कि जब जीव पहली बार राइट नॉलेज को प्राप्त करता है, उसको सही जानकारी प्राप्त होती है, तो भगवान ने बताया कि वही व्यक्ति का पहला भव या गिना जाता है, चाहे उसने पहले अनंत भव कर लिए हो। अब 9वां भव में क्या होता है कि एक आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं, एक जगह पे आयुर्वेदा के डॉक्टर, जिसे हम वैद्य बोलते हैं, सुविधि नाम के वैद्य होते हैं, वो उनके बेटे के रूप में पैदा होते हैं। और उसके रूप में उनका नाम होता है जीवानंद, और उनके 4 बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। अब वो एक बार एक गार्डन में एक मुनि को देखते हैं, बड़े तपस्वी मुनि होते हैं, तो उनको एक रोग हुआ रहता है जिसका नाम कृमि कुष्ठ, मतलब शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े उनके शरीर को खाना चालू कर देते हैं। तो उनको बड़ा कष्ट होता है ये देख के कि देखो फिर भी मुनि कितनी ध्यान साधना में बैठे हैं, इनको मुझे रोग मुक्त करना चाहिए। तो उनके मित्र भी उनसे यही बोलते हैं कि तू तो भाई तू तो एक वैद्य का, एक आयुर्वेदा के डॉक्टर का बेटा है, तो तुझे तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 3 चीज की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज ही सिर्फ मेरे पास है, 2 चीज हमें लानी पड़ेगी। तो उनके पास एक चीज थी लक्षपाक तेल। लक्षपाक तेल एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो उस समय अवेलेबल होती थी, तो उससे कई रोगों का समाधान किया जाता था। और उनको 2 चीज की और आवश्यकता थी, एक था रत्न कंबल और दूसरा था गोशीर चंदन। वो दोनों चीज उनके पास नहीं थी। तो उनके फ्रेंड्स मार्केट में जाते हैं उसकी गवेषणा के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। तो वो एक दुकान पे जाते हैं व्यापारी के और उसकी मांग करते हैं। तो व्यापारी उनकी प्राइस बताता है कि 1 लाख मोहर है।
मतलब 1-1 लाख रुपए, आज के दोनों चीज के 2 लाख रुपए उनको पे करने थे। लेकिन जब वो कारण पूछता है व्यापारी कि आपको ये किस लिए चाहिए, तो बताते हैं कि एक मुनि है जो बड़े रोगग्रस्त है, उनकी वो पूरी जानकारी देते हैं उनको कि इस कारण से हमें ये दोनों चीज की आवश्यकता है। तो अब देखिए उसके मन में कितने अहोभाव जगते हैं। व्यापारी भी उनको दोनों चीजें वो फ्री में देता है, 2 लाख रुपए की चीज उसने फ्री में दे दी। आज हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंड या हमारा भाई भी हमसे अगर एक टी शर्ट मांग लेता है, या हमारी बहन एक बहन से टॉपर मांग लेती है पहनने के लिए, तो हमारा मन कैसा दुखी हो जाता है, हमारी आईब्रो ऊंची नीची हो जाती है कि अरे नहीं, मुझे तो ये देना ही नहीं है। कैसी आसक्ति हम में रही हुई है। और उस समय के व्यापारी को देखिए, उस समय के व्यापारी को, उन्होंने एक और एक 2 लाख रुपए की चीज ऐसे ही उनको फ्री में दे दी। अब वो जब वो लेके आते हैं इन दोनों चीजों को, तो वो उससे अपनी विधि से जीवानंद उनको रोग मुक्त करता है। और वहां से वो उनको जो क्षमा याचना करता है तपस्वी मुनि की, कि आपको मेरे कारण आपका ध्यान भंग हुआ। तो उनसे वो जो मुनि होते हैं वो उनको बोध देते हैं और श्रावक धर्म में उनको दीक्षित करते हैं। मतलब उनको श्रावक व्रतों का ज्ञान देते हैं। तो उनसे वो श्रावक व्रत ग्रहण करके श्रावक जीवन का पालन करता है जीवानंद, और वहां से उनकी मृत्यु होकर वो 12वें देवलोक में होता। अब इसके बाद भगवान 10वां भाव उनका देवता का होता है, और 11वें भाव में एक महाराज वज्रसेन होते हैं महाविद्य क्षेत्र में। उनके पुत्र के रूप में चक्रवर्ती वज्रनाभ के रूप में वो पैदा होते हैं, और वहां पे वो चक्रवर्ती बनते हैं, और उनके पिता तीर्थंकर बनते हैं आगे जाके। तो वो जो तीर्थंकर वज्रसेन होते हैं उनके पास दीक्षित होते हैं, और 20 बोल तीर्थंकर पद प्राप्ति के भगवान ने 20 बोल बताए। तो उसमें 20 बोल, जैसे अरहंत आचार्य की भक्ति वगैरह है, तो उसमें एक बोल आता है धर्म की प्रभावना। जैसे कि आज हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, आप भी अपने परिवार जनों को जोड़ रहे हैं। तो अगर हमारे भाव उत्कृष्ट बन गए तो हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर ले। तो इसलिए जितनी धर्म की प्रभावना हो सही, क्योंकि देखिए कृष्ण महाराज ने, शैनिक महाराज ने, दो राजाओं ने धर्म की प्रभावना करते हुए तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया है। तो उन्होंने वहां पे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया, और वहां से मृत्यु होके उनकी 33 सागरोपम के उनकी आयुष्य रही, और सर्वार्थ सिद्ध में वो उत्पन्न हुए। देख लिया, अभी शुरुआत चल रही है कि कहाँ से हमारे जो प्रथम तीर्थंकर हम बताते हैं आदिनाथ भगवान, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। वो भगवान तीर्थंकर तो बन गए, तीर्थंकर के पहले की पहले की स्टोरी है वो अभी चल रही है। वो तीर्थंकर हम सोच रहे हैं कितने बड़े भगवान वो बन गए, और स्टार्ट कहाँ से था, ओरिजिनेट कहाँ से था, क्या क्या करने की, वो सब आपको एक एक भाव में बताए जा रहे हैं। तो उस पर पूरा अच्छे से आप ध्यान दें कि क्या क्या उनने ऐसा किया। हमें भी अगर तीर्थंकर बनना है, हमें भी अगर हम भगवान बनना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए ये हिस्ट्री देखी जा रही है कि पास्ट भाव में आदिनाथ भगवान ने क्या क्या किया। हाँ बिल्कुल निपुण भैया ने बिल्कुल अच्छा बताया, हमें भी क्या करनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भगवान ने 20 बोलों की आराधना की, और वो उस समय वो चक्रवर्ती थे, लेकिन सारा राजपाट त्याग के कैसे वो दीक्षित होते हैं, और कैसे तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करते हैं। अब इसके बाद भगवान का 13वां भव होता है, जो कि भगवान ऋषभ देव का ही भव होता है। तो उसमें जब 2 करोड़ सागर की स्थिति वाला तीसरा आरा खत्म होने में 84 लाख पूर्व, मतलब एक बहुत बड़ा काल रहता है, 84 लाख पूर्व वो बचता है। तो उसमें भगवान ऋषभ की माता 14 स्वप्न देखती है। प्रतीक भैया, हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि माता मरु देवी ने कौन कौन से 14 स्वप्न देखे। तो वो अपने स्वप्न में वृषभ मतलब बैल देखती है, हाथी देखती है, और पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, और जैसे कि ये जो निर्धूम अग्नि है, ये ऐसे 14 स्वप्न जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो वो 14 स्वप्न देखती है, और ये जब काल कर वहां से च्यवन होता है उनका 33 सागरूपम की आयुष्य, एक बहुत बड़ा लंबा काल देवलोक में रहते हैं भगवान ऋषभ देव का जीव। और वहां से वो आयुष्य पूर्ण करके माता मरु देवी के गर्भ में आते हैं। और जिस दिन वो गर्भ में आते हैं उस दिन आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी का दिन होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में 12 हिंदी के महीने बताए हैं, उनमें आषाढ़ भी एक महीना है। तो ग्रीष्म काल का ये महीना होता है, और ये अभी आषाढ़ शायद चल रहा है या आगे चलने वाला है जून में। तो इसी टाइम पे भगवान ऋषभ देव माता मरु देवी के गर्भ में आते हैं, और वो 14 स्वप्न देखती है उनकी माता। और फिर भगवान का जन्म होता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को, भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है।
और देवता उनका जन्म उत्सव मनाने आते हैं, क्योंकि जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो देवता और जो देवियां होती है और जो दिशा कुमारियां होती है वो भगवान का जन्म उत्सव मनाने आते हैं। और भगवान का जो जन्म है वो जन्म उत्सव 3 जगह मनाया जाता है। एक, हम तो सिर्फ एक अधिकतर जानते हैं लोग कि मेरू पर्वत पर भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन 3 जगह भगवान का जन्मोत्सव, गर्भगृह जहाँ पे भगवान का जन्म होता है, दूसरा है मेरू पर्वत और तीसरा है नंदीश्वर द्वीप। एक आइलैंड होता है जो कि नंदीश्वर द्वीप। हाँ ठीक है राहुल जी, थोड़ा धीरे चलेंगे। बिल्कुल। अब भगवान के जन्म का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? भगवान का जन्म तो हो गया, उनका उत्सव भी मना लिया गया। अब भगवान का जन्म का उल्लेख देखो हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो जैन आगमों में तो होता ही है, इसके अलावा बौद्ध साहित्य में और जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसमें भी भगवान का वर्णन बहुत अच्छे से बताया गया है। श्रीमद् भागवत हिंदुओं का एक बड़ा पवित्र और अच्छा शास्त्र और ग्रंथ है। उसमें भगवान ऋषभ देव का लगभग लगभग 10 बार वर्णन आया है। 10 बार उसका वर्णन आया है। और अगर किसी को इसकी जो पद्य और कहाँ कहाँ अध्याय है अगर वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। विष्णु पुराण में 3 बार भगवान का वर्णन आया है कि भगवान ऋषभ देव कौन थे, उनके पिता क्या थे, वो कैसे तीर्थंकर बने। विष्णु पुराण में 3 जगह। इसी के साथ ईशान संहिता है, शिव पुराण है, एक बौद्ध साहित्य होता है धम्मपद, उसमें भगवान ऋषभ देव का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण है, उसमें भी भगवान ऋषभ देव का वर्णन है। एक कुर्म पुराण है, अग्नि पुराण, वायु महापुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे अनेकों अनेक ग्रंथ है जिसमें भगवान ऋषभ देव का वर्णन आया हुआ है। तो अब सोचिए हमारे तीर्थंकर कितने महान, कितने उत्कृष्ट रहे, जहाँ पे सिर्फ जैन ही नहीं अन्य धर्मों के जो ग्रंथ है उसमें भी भगवान ऋषभ देव का वर्णन किया गया है। अब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कई कई दिनों तक जन्मोत्सव चलता है। अब कुछ समय बाद भगवान का नामकरण किया जाता है। अब नामकरण जैसा कि अभी थोड़े दिनों बाद नमन भैया ने हमको बताया था कि आजकल के नाम कैसे होते हैं बच्चों के, आयरा, मायरा, अमायरा, समायरा, कोई किसी मतलब ही नहीं होता नामों का। लेकिन पहले के जो नाम रखे जाते थे वो बड़े सोच समझ के, उनके माता पिता बड़े उनको ध्यान से और बड़े अच्छे से उनका नामकरण करते थे। तो देखिए भगवान का नामकरण कैसे होता है कि उनके जब उनकी माता 14 स्वप्न देखती है तो सबसे पहला स्वप्न देखती है वृषभ का, मतलब बैल का। तो उनका नाम ऋषभ देव रखा गया, पहला आधार। और दूसरा आधार ये था कि उनके शरीर पर बैल का लांछन था, मतलब बैल की आकृति उनके शरीर पर रही हुई थी, तो इसलिए उनका नाम ऋषभ देव रखा गया। अब बात आती है कि क्या भगवान कैसे आहार करते हैं, क्या करते हैं। तो जब भगवान छोटे होते हैं तो वो माता का स्तनपान नहीं करते। माता का स्तनपान तीर्थंकरों के लिए बताया नहीं है। जब देवताओं को जन्म उत्सव मनाने आते हैं जब देवता, तो उनके अंगूठे में अमृत का वो सिंचन कर जाते हैं। उनका जो अंगूठा होता है हाथ का, उसमें वो अमृत डाल जाते हैं, तो वो अंगूठा को मुंह में लेके ही उससे सारा आहार प्राप्त करते हैं। ऐसे करके भगवान का नामकरण होता है। उनका आहार की चर्या हमने देखी। अब इसके बाद आता है कि भगवान का गोत्र और वंश क्या था, क्योंकि वो उस टाइम था जब ना कोई गोत्र होता था ना कोई वंश होता था, बस युगलिक मानव होते थे, एक साथ जन्म लेते एक साथ मर जाते, अपना जीवन यापन कोई कर्म नहीं करते थे। तो गोत्र और वंश की स्थापना कैसे होती है कि एक बार नाभि राजा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नाभि राजा अपने बेटे ऋषभ कुमार को गोद में लेके बैठे और उनके समक्ष आए देवराज इंद्र। अब देवराज इंद्र के हाथ में एक इक्षु, मतलब एक गन्ने का डंडा था, मतलब गन्ना था, तो वो उनके हाथ में था। तो ऋषभ कुमार उस डंडे को देख के, उस इक्षु दंड को देख के उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि ये मुझे दीजिए। तो भगवान शकेंद्र इसको देख के, वो देवराज शकेंद्र इसको देखते हैं और वो उनको गन्ने का ये जो उनके हाथ में रहता है वो दे देते हैं। तो और वो भगवान ऋषभ देव उस गन्ने का पान करने लग जाते हैं, उसके रस का। तो ये देख के भगवान, पहले तो उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का अर्थ हुआ इक्षु की इच्छा रखने वाला। इक्षु मतलब गन्ने की इच्छा रखने वाला, इक्ष्वाकु। और जहां पे उनका जन्म हुआ, जैसे कि इस भारत भूमि पे उनका जन्म हुआ, तो इस भारत भूमि को इक्षु भूमि कहा गया, इक्ष्वाकु भूमि कहा गया। और फिर वो जैसे भगवान उस गन्ने का पान करते हैं तो जो गन्ने का रस होता है उसको काश्य कहा जाता है। गन्ने के रस को हम काश्य कहते हैं। तो जो काश्य होता है और उसको पीने वाला, काश्य का अर्थ है गन्ने का रस, और गन्ने के रस को पीने वाला काश्यप। तो भगवान के गोत्र को काश्यप देवराज इंद्र ने कहा। ऐसे भगवान के वंश और गोत्र की स्थापना होती है। अब बात आती है कि क्या भगवान कभी स्कूल गए? आजकल के तो बच्चे को 3 साल का भी नहीं होता उससे पहले माता पिता स्कूल में डालने की इतनी जल्दी रहती है
कि बस जल्दी से 5-6 घंटे तो हम आराम से रहे, मतलब उसको जल्दी से जल्दी स्कूल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या भगवान ऋषभदेव स्कूल गए? क्या उनका कोई गुरु था? लेकिन नहीं, भगवान ऋषभदेव का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि वो खुद गुरुओं के गुरु थे, वो खुद जगत गुरु थे। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और भगवान को तो जाति स्मरण ज्ञान, मतलब जो वो अपने पूर्व के भोग को देख सकते थे, उनको तो वो जन्म से ही प्राप्त था। तो भगवान को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किसी जगत गुरु की आवश्यकता नहीं थी। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं जगत गुरु थे। अब ऐसे भगवान ऋषभदेव बहुत अच्छे भोग भोगते हुए, निर्लिप्त रहते हुए इन भोगों में, मतलब उनको आसक्ति नहीं होती उन भोगों से, लेकिन अपने जीवन को वो निकालते हैं ऐसे। और उनका अब उनकी एज हो जाती है शादी की। अब लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सबसे पहली शादी किसकी हुई? तो सबसे पहली शादी भगवान ऋषभदेव की हुई, और भगवान ऋषभदेव की 2 कन्याओं के साथ शादी हुई। वो एक का नाम था सुमंगला और दूसरे का सुभद्रा। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि भगवान ऋषभदेव की शादी हुई, और उनकी शादी का पूरा कार्य जो देवराज इंद्र होते हैं उनके द्वारा किया गया। तो आज सौरभ, मतलब हमें मालूम पड़ रहा है कि ये शादी हाँ, की प्रथा आखिर में बनाई किसने थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये शादी, अभी लॉकडाउन में तो कई लोग तो शादी से दुखी होंगे, कई खुश होंगे कि काम करना पड़ रहा है घर का बड़ा, और लेकिन कई लोग दुखी है, लेकिन कई लोग शादी नहीं होने से ही बड़े दुखी है। जैसे कि एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम पोपटलाल को देखते हैं, बड़ा परेशान है बेचारा। लगभग यहाँ 80% लोग तो जानते होंगे कि तारक मेहता में एक कैरेक्टर है पोपटलाल, उसकी शादी नहीं हो रही तो वो कितना परेशान है। तो कई लोग शादी को कैसे लेते हैं, कई कैसे लेते हैं। मतलब स्वाभाविक आता है सबका कि आप कह रहे हैं कि भगवान ने शादी की प्रथा सेटअप करी, और जब हाँ, हम साधुओं की बात करते हैं तो वो तो ब्रह्मचारी होते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो शादी क्यों करी उनने, वो क्या मैसेज देना चाह बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन है, ऐसे कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये शादी की क्यों गई? भगवान तो ब्रह्मचारी होते हैं, तो उन्होंने शादी की आवश्यकता यूं पड़ी कि व्यक्ति जो विषय वासनाओं की भट्टी है उसमें गिरने से बच जाए और लिमिटेशन कर ले अपनी पत्नी के रूप में, अपने पति के रूप में, हर तरह से वो खुला ना रहे। तो उनके पीछे उनका भाव ये रहा कि वो लिमिटेशन में रहे व्यक्ति, तो उन्होंने शादी की और इन भोग विषय वासनाओं को लिमिटेशन में करने का एक हमें मैसेज किया गया। 2 इसलिए कि एक तो उनके साथ जो युगलिक जन्म लेते हैं उनकी शादी उनके साथ निश्चित थी होना, और दूसरी एक लड़की थी जिसके साथ जो युगलिक, मतलब एक उनके साथ एक पैदा होता है ना, उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो बड़ी दुखी रहती है। कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है उसके साथी की, तो भगवान ने उसको पत्नी बताया। ये पहले, जैसे कि नरपत जी चोपड़ा का आ रहा है सिस्टर, तो सिस्टर नहीं, ये पहले युगलिक होते थे। एक माँ से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। लेकिन फिर बाद में जैसे वो बड़े होते थे तो साथ में एक एज ए कपल रहना स्टार्ट कर देते थे। ये पहले का शाश्वत ये नियम चलता आया है, और हर युगलिक काल में ऐसा ही होता है। तो इसके पीछे ये कारण रहा। अब बात आती है कि भगवान ने शादी की, और इस पहले की क्या होती थी कि भोग भूमि था ये भारत देश, ये भारत हमारा भरतखंड भोग भूमि था। अब भोग भूमि का अर्थ हुआ कि लोगों को पहले काम नहीं करना पड़ता था। कल्प वृक्ष होते थे 10 प्रकार के, तो वहां पे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उनका सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता था, तो इसलिए उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। अब बात आती है कि आज भी अ, 1 मिनट निपुण भैया, कुछ आवाज आ रही है मेरी एकदम क्लियर आ रही है? हाँ सौरभ, आ रही है एकदम आवाज, इंटर परफेक्ट आ रही है अच्छा, आपकी आ रही है, आवाज। ठीक है ठीक है। आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा इंटरनेट। अब बात आती है कि वो जैसे कल्प वृक्ष से उनकी सारी पूर्ति हो जाती थी, तो देखिए आज भी हमारे जीवन में जो हम है वो भी कल्प वृक्षों पे ही आश्रित है। एक मुख्य जो हमारा जीवन का पार्ट होता है, एक लगभग लगभग 1/4 1/4 पार्ट तो हम कल्प वृक्षों पे ही आश्रित है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से कल्प वृक्षों पे हम आश्रित है? तो जो हमारे माता पिता है वो हमारे कल्प वृक्ष है, वो हमारी हर डिमांड को पूरी करते हैं। हमारे पूजनीय माताजी पिताजी हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज भी हम कल्प वृक्षों के ऊपर जीवन का एक बहुत लंबा काल आश्रित रह के हम अपना वो पूर्ति करते हैं। तो अब देखिए कि जैसे कल्प वृक्ष फिर धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं काल के प्रभाव से, तो लोगों में लड़ाइयां होना स्टार्ट हो जाती है। तो भगवान उनको बताते हैं कि आप कंदमूल या फल फ्रूट खा के अपने
जो जीवन होता है उसका निर्वहन कीजिए। तो भगवान ने जैसा उनको बताया, ऋषभ देव जो उनके राजा होते हैं वो उनको बताते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे कीजिए और इससे आपको खाने की प्राप्ति होगी। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, जंगलों में भी इसकी कमी आ जाती है, तो फिर वही लड़ाइयाँ स्टार्ट, फिर झगड़े स्टार्ट। लेकिन बात आती है, फिर आती है बात कि भगवान उनको बताते हैं कि वनों में कई तरह के अन्न भी अपने आप पैदा हो जाते हैं, तो आप उनको भी खा के अपना पेट भर सकते हैं। जैसे कि भगवान पूरा ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, या आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। फिर अब इसके बाद होता है कि जैसे वो कच्चा अनाज खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान उनको बताते हैं कि आप हाथ से मसल कर खाइए। तो वो मसल कर, जैसे ही हाथों में मसल कर खाते हैं तो थोड़े दिन पर हाथ से मसलने पे भी जो धान होता है, जो अन्न होता है, वो आधा कच्चा आधा पका ही रहता है, वो पकता नहीं है पूरा, उससे भी लोगों को पेट दर्द हुआ। तो अब भगवान ने फिर उनको एक ज्ञान बताया अग्नि का। उससे पहले अग्नि भी नहीं थी, अग्नि में उनको पका के भोजन करना बताया। तो ऐसे लोगों का जीवन अच्छे से चलता रहा। और थोड़े दिनों बाद जब लोगों को लगा कि ऋषभ कुमार है यही राजा बनने के सर्वोत्तम योग्य पात्र है, इनसे अच्छा भारत देश का कोई राजा नहीं हो सकता, तो फर्स्ट किंग उनका राज्याभिषेक फिर देवराज इंद्र द्वारा किया जाता है। और वो जितना भी जो हम भारत भूमि देख रहे हैं इसकी वो राज्य को वो करते हैं, और राज्याभिषेक होता है। और वो साथ में 80 कृषि का ज्ञान भी लोगों को देते हैं। 80 कृषि क्या है अब हम जानते हैं। 80 का अर्थ होता है औजार, अस्त्र, शस्त्र, इसको 80 कहा गया। मसी का मतलब है व्यापार करना, वाणिज्य का कार्य। और कृषि का अर्थ हुआ खेती के करके अपने जीवन यापन को करना। तो 80 कृषि का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने लोगों को दिया। और साथ ही लोगों को 72 कलाएं, पुरुषों की 72 कलाएं होती है, वो हम कभी टॉपिक लेंगे बाद में। और 64 कलाएं होती है महिलाओं की, तो 64 कलाएं महिलाओं की दी। और एक विशाल भारत का एक निर्माण किया, जहाँ पे जो आज हम मन में कई बार क्यूरियोसिटी जगती है कि ये जो इतने बड़े बड़े स्टेट है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, चाहे आज तो इनके नाम चेंज हो गए, लेकिन हमारे साथ शिखाजी जुड़ते हैं हरियाणा में, आज भी कुरुक्षेत्र वहां पे विद्यमान है। तो कुरु एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था पहले। वैसे ही मगध जनपद, कई बड़े बड़े जो राज्य हैं वो प्रतीक भैया थोड़ी स्क्रीन एक बार आगे स्लाइड करेंगे आप। भगवान ऋषभ देव ने ऐसे करके लोगों को ज्ञान दिया और उनका राज्याभिषेक हुआ। और ऐसे करके उन्होंने बहुत लंबे काल तक, अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र और 2 पुत्रियां उनकी हुई। और उन्होंने बड़े लंबे काल तक अपनी दीक्षा अपने प्रजा का पालन किया। लगभग लगभग 63 लाख पूर्व तक वो राजा रहे। अब मैं एक बार प्रतीक भैया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस ले ले अभी के। प्रतीक भैया क्वेश्चंस आप अनम्यूट, क्वेश्चन लेंगे स्टार्टिंग में। हेलो प्रतीक भैया। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पोल, प्रभु की भक्ति करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो आप अपने 3 जो देख पा रहे हैं ऑप्शंस, उसमें से एक चूज कीजिए एंड नेक्स्ट पे आप उसको क्लिक कीजिए। हाँ, इसका नेक्स्ट सब लोग को ये दोनों क्वेश्चन, अब पोल्स पे हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आप लोग को बस मार्क करना है और फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है, तो फटाफट आप लोग के पास आ जाएगा। और फिर शेयर रिजल्ट्स भी कर देंगे हम क्या आंसर आया। तो फटाफट से सब इसको सॉल्व कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके। हो गया होगा अब तो, है ना लगभग से। प्रतीक अगर हो गया तो आप कर दीजिए उसको सब आंसर। प्रतीक भैया प्रोग्रेस कर रही है। हेलो कुछ, हाँ हो गया प्रतीक भाई। नहीं, थोड़े से और बाकी हैं। वी हैव 50 मोर पीपल टू गो। कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर दो। ठीक है। हाँ, और फिर शेयर कर ठीक दो। ठीक है, ये
अब जैसे भगवान ने अपना जीवन का ये बहुत लंबा काल इसमें दिया, भगवान अब बात आती, अब हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 88% लोगों ने सही आंसर दिया है, दुखों से मुक्ति पहले क्वेश्चंस का, और दूसरे का है सम्यक सुख की प्राप्ति। जो थर्ड क्वेश्चन है, सम्यक सुख की प्राप्ति हुई थी उनको दान देने से। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स दिया। तो इसलिए And आप अब लोग जागरूक रहिए, अभी और 4-5 क्वेश्चंस और आने वाले हैं, तो बीच बीच में जो सौरभ बोल रहे हैं, देखिए फर्स्ट टाइम ये अच्छे से इतना बड़े स्केल पे बोल रहे हैं, और इनकी पूरी नॉलेज आप तक इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही सेशन, बहुत लोगों का मैसेज पे भी चैट पे आ रहा है। इट इज अ वेरी डीप हिस्ट्री हमारे जैन धर्म की। देखिए ऐसे तो ऋषभ देव की स्टोरी हम पूरे एक महीने भी चला देंगे तो भी बहुत कम हो जाएगा, बट इसने बहुत ट्राई किया है कि जितना सारांश में होके आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके आ पाए। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि बहुत जागरूकता से सुनिए और क्वेश्चंस के आंसर करते रहिए। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल, अब भगवान है दीक्षा की ओर। प्रतीक भैया वो वाली स्लाइड चलाएंगे आप। भगवान अब दीक्षा की ओर, मतलब भगवान ऋषभ देव को, जो लोकांतिक देव होते हैं, वो आके उनको वंदना करते हैं कि भगवान अब धर्म की स्थापना करने के लिए उनका एक कर्तव्य होता है लोकांतिक देवों का, कि वो तीर्थंकरों के पास आके उनसे आग्रह करते हैं कि आप धर्म की स्थापना के लिए आप दीक्षा लीजिए और लोगों का कल्याण कीजिए। तो भगवान ऋषभ देव ऐसा ही करते हैं और 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देते हैं। ऐसे करके 1 वर्ष में वो 3,88,00,00,000 और 80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भाव रहा है कि द्रव्य कोई मतलब नहीं रखता व्यक्ति को, दान ही व्यक्ति को आगे ले जाने में बहुत बड़ा सहायता करता है, और यहाँ पे द्रव्य का नहीं त्याग का महत्व आया है। इसलिए ये वाला मैसेज देने के लिए भगवान 1 साल में 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि छूटने वाले को पहले ही छोड़ देना ज्ञानी का लक्षण है। जो ज्ञानी होता है वो छूटने वाले को पहले ही छोड़ देता है। तो ये जो द्रव्य ये पहले ही छूटने वाला है, तो हम भी श्रावक के 3 मनोरथ आते हैं, उसमें पहला ये कि हम भी ये आरंभ परिग्रह को कम करके जीवन को धन्य बनाए। तो ऐसे करके भगवान दीक्षा के लिए निकलते हैं, और चैत्र कृष्णा नवमी, मतलब उनके बर्थडे के 1 दिन बाद, मतलब उनका जो बर्थडे आता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को, ऐसे 83 लाख पूर्व निकल जाते हैं। उसके बाद चैत्र कृष्णा नवमी के दिन बेले की उनकी तपस्या होती है और वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। सवम अकर्णिजम पाव कम्मम पचक्कामी, मतलब सारे तरह के पाप अकरणीय है, मतलब करने के योग्य नहीं है, तो मैं उसका त्याग करता हूँ, ऐसा भगवान प्रतिज्ञा करके दीक्षा ग्रहण करते हैं। और 4 मुष्टि लोच, अर्थात 4 बार में 4 ही मुट्ठी भर के अपने बालों को उखाड़ के फेंक देते हैं। इसके पीछे भाव दिया कि हमें भी ये जो पाप है, जो ये कर्म है, इनको भी 4 घाती कर्म है, इनको भी ऐसे ही मुट्ठी से पकड़ के बाहर फेंक देना है, इनको उखाड़ के फेंक देना है। तो ये भगवान ने इसके पीछे 4 मुष्टि लोच के पीछे हमें संदेश दिया। ऐसे भगवान 1 वर्ष तक विहार करते हैं, पर 1 वर्ष तक उनको कोई भी आहार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय साधु को आहार देने की कोई भी व्यक्ति जानकारी नहीं रखता है, इसलिए उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। अब उनका प्रथम पारणा कैसे होता है, 1 साल गुजर जाता है, समता भाव से वो 1 साल तक बिना भोजन के रहते हैं। और हमें देखिए कि हम एक उपवास अच्छे से नहीं कर पाते, बड़े तड़प जाते हैं 1 दिन में भी, लेकिन भगवान 1 वर्ष तक बिना आहार के रहे। तो वो किस कारण से आहार से रहे, उनको क्यों आहार नहीं मिला, तो देखिए, जरा कर्म तो देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 12 घड़ी तक बेलों को बांधा, छींका लगा दिया खाने को, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने को। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोज्ञान छूटे लार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। भगवान ने जब वो प्रजा का पालन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या होता था कि पहले के जो बैल थे वो सारा अनाज लोगों का खा जाते थे और लोग उससे बड़े परेशान थे। तो भगवान के पास गए थे कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन है।
तो उन्होंने बताया कि आप मुंह पे कपड़ा बांध दीजिए, एक छीका मतलब एक पॉलिथीन जैसा एक थैली लगा दीजिए मुंह पे, जिससे कि वो बेल अनाज निकाल पाएंगे। बस इतना सा लोगों की सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने इतना सा पाप किया कि उन बेलों को आहार देने के लिए मना कर दिया। तो उसमें उनको देखो कैसे कर्मों का बंध हुआ कि उनको 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला। तो हम भी हमारे भावों को अच्छा रखें कि कभी किसी को भी भोजन करने में अंतराय ना दे। कोई भोजन कर रहा है तो उसको परेशान ना करें, भोजन करते हुए को उठाए नहीं, वरना हमें भी कुछ हो सकता है इसी तरह से कर्मों को भोगना पड़े। अब प्रथम पारणा कैसे होता है कि हस्तिनापुर नगर पधारते हैं भगवान ऋषभदेव। तो उनका पुत्र रहता है बाहुबली, और बाहुबली के पुत्र सोमदत्त राजा होते हैं, और सोमदत्त राजा के पुत्र होते हैं श्रेयांश कुमार। अब श्रेयांश कुमार को एक रात्रि पूर्व स्वप्न आता है कि जो सुमेरु पर्वत है वो तेज से रहित हो गया है, मतलब उसमें कुछ चमक नहीं बची है, तो मैं अमृत डाल के उसको वापस तेज वाला बना रहा हूँ, उसमें वापस कांति भर रहा हूँ। तो ऐसा करके वो स्वप्न से जागृत होते हैं, और जब दूसरे दिन भगवान ऋषभदेव आते हैं तो उनको देख के श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, पूर्व भावों का ज्ञान हो जाता है। और पूर्व भाव में श्रेयांश कुमार कहीं श्रावक रहे हुए होते हैं, तो वो जानते हैं कि तीर्थंकरों को आहार कैसे दिया जाता है, क्या होता है। तो ऐसे करके वो भगवान ऋषभदेव को गन्ने का जो रस होता है, इक्षु रस, उससे भगवान का 1 वर्ष का पारणा करवाते हैं। लगभग लगभग 1 वर्ष तो मोटा मोटी रूप में कहने को आता है, लेकिन भगवान 13 महीने और 10 दिन तक निराहार रहे थे, क्योंकि चैत्र कृष्णा नवमी को उनकी दीक्षा हुई थी, और वैशाख शुक्ल तृतीया को उनका पारणा हुआ था। तो लगभग लगभग 1 वर्ष और 13 महीने और 10 दिन का ये समय होता है। तो इतने लंबे समय तक भगवान को निराहार रहना पड़ा, उससे उनका शरीर भी कमजोर हो गया था। तो इसलिए उन्होंने जब श्रेयांश कुमार ने स्वप्न देखा तो सुमेरु पर्वत को कांति विहीन पाया। अब ऐसे करके उनके 13 वर्ष और 10 दिन, 13 महीने और 10 दिन का पारणा होता है। अब मैं वापस प्रतिज्ञा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वापस एक बार पोल स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछे। प्रतिज्ञा, आर यू देयर? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भगवान ऋषभदेव को गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं थी? हाँ प्रतिज्ञा, सेकंड क्वेश्चन हो गया होगा अब तक लोगों का सब क्या? नहीं 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 नहीं, अभी खाली 70 लोग ही हुए। We'll get for few more seconds. जैसा कि आप स्क्रीन पे सब देख पा रहे हैं कि आपके 2 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, तो बस आपको इस पे सेलेक्ट करने हैं 2 ऑप्शन, एक पहले का और एक दूसरे का। ठीक प्रतिक्रिया, वी कैन जस्ट शेयर इट, जितने जनों ने कर दिया। तो आप देख सकते हैं आंसर्स आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। बी, वो स्वयं बिल्कुल 122 के गुरु थे। बिल्कुल 122 लोगों ने इसका एकदम सही आंसर दिया है। और 80 कृषि क्या है? ऑप्शन ए, अस्त्र, व्यापार और खेती की जानकारी। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद सभी को, इतना अच्छे से अवेयर होके सुन रहे हैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब बात आती है कि कैसे भगवान संसार में रहे, कैसे 1 वर्ष ये भगवान का एक बात है, भगवान लगभग 1000 वर्ष तक तपस्या और विहार विचरण करते हुए 1000 साल गुजारते हैं अपने जीवन के। 1000 साल तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता दीक्षा लेने के बाद। अब 1000 साल की अवधि निकल चुकी होती है। अब भगवान का कैसे केवल ज्ञान होता है वो हम जानेंगे कि पुरमताल नगर होता है, उसके बाहर एक शकट मुकुट उद्यान होता है। वहां पे भगवान तेले की तपस्या में ध्यान में विराजमान रहते हैं। शकटमुख उद्यान में भगवान तेले की तपस्या में विराजमान थे, और दिन था फाल्गुन कृष्णा एकादशी का, और भगवान ध्यान में थे। तो एक साथ उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। वो 4 घाती कर्मों का नाश करके भाव तीर्थंकर कहलाते हैं, और भगवान को केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है। और तीर्थंकर का अर्थ होता है कि जो तीर्थ की स्थापना करते हैं वो तीर्थंकर। अब आप सोच रहे होंगे कि तीर्थ क्या होते हैं, तो 4 तीर्थ बताए भगवान ने, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका।
ये 4 स्तंभ कहे गए हैं धर्म के, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इनकी स्थापना करने वालों को तीर्थंकर कहा गया है। तो ऐसे करके वो उनको केवल ज्ञान होता है और वो भाव तीर्थंकर कहलाते हैं। इसी बीच में माता मरु देवी जो होती है, उनकी माता, उनको 1000 साल हो चुके होते हैं अपने पुत्र को देखे बिना। लगभग 1000 साल तक वो अपने पुत्र को देख नहीं पाई थी, तो उनको बड़ा दुख था। उनके अधिकतर अश्रु बहते रहते थे उनकी आंखों से कि मैं कैसी अभागिन माता हूँ कि मेरा पुत्र तो मतलब इतने कष्टों में जीवन जी रहा है और मैं यहाँ महलों में निवास कर रही हूँ। तो वो भरत चक्रवर्ती जो होते हैं भगवान ऋषभदेव के पिता, उनसे निवेदन करती है कि मुझे भी भरत ऋषभ के दर्शन कराने लेके चल। तो अब भरत चक्रवर्ती जो होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वो भरत चक्रवर्ती को साथ लेकर माता मरु देवी भगवान ऋषभदेव के पास जाती है और वहां देखती है कि वो सोचती थी कि भगवान ऋषभदेव जो है वो बहुत कष्टों में होंगे, लेकिन जब उनको केवल ज्ञान हो चुका होता है तो देवता उनकी सेवा में आते हैं और बड़े बड़े छत्र उनके ऊपर होते हैं, देवता उनकी सेवा में विराजमान होते हैं, सिंहासन पे वो बैठे हुए रहते हैं। तो ये देख के माता मरु देवी का इतना जो चिंता होती है वो चिंतन में बदल जाती है। उनकी चिंता जैसे ही चिंतन में बदली तो वो आर्त ध्यान से धर्म ध्यान और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हुई। जैसे हमने चार ध्यान हम पहले पढ़ चुके कि रौद्र आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान हम सामायिक में भी बोलते हैं। तो वैसे ही माता मरु देवी चारों वापस वहीं पे 4 घाती कर्मों का नाश करती है और केवल ज्ञान केवल दर्शन उनको भी हो जाता है तीर्थ स्थापना से पहले। और वहां पे वो हाथी पर बैठे बैठे ही मोक्ष में पधार जाती है और माता मरु देवी ही प्रथम व्यक्ति थी जो मोक्ष पधारी। अब इसके बाद भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं और सबसे पहले दीक्षा कौन लेता है? भरत, जो उनके पुत्र रहते हैं, उनके 500 पुत्र, भरत के 500 पुत्र और 700 पौत्र भगवान की शरण में दीक्षित होते हैं और ब्राह्मी आदि 700 नारियां उनके साध्वियां बनती है। श्रेयांश कुमार श्रावक और कई श्रावक होते हैं और सुभद्रा नाम की श्राविका, प्रथम श्राविका कई। और भगवान के जो प्रथम गणधर होते हैं वो वृषभ सेन होते हैं। ऐसे अनेक लगभग 1 लाख पूर्व तक, बहुत लंबी अवधि तक भगवान ने केवली रूप में विचरण विहार किया और अनेक जीवों को तारा और मोक्ष में जाने का मार्ग दिया उनको। अब 1 लाख पूर्व केवली काल के बाद वो 10,000 साधुओं के साथ जो अष्टापद कैलाश है वहां पे वो जाते हैं। जब भगवान को अपना निकट समय जान पड़ता है कि हाँ अब मेरा मोक्ष करीब है, तो वो वहां पे जाते हैं अष्टापद पे और 6 दिन के उपवास के साथ, उनके 6 दिन का उपवास रहता है। तो एक समय में एक साथ 108 उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव सिद्ध होते हैं और उनके साथ 10,000 लोग और वो 10,000 जो साधु होते हैं वो भी निर्वाण को प्राप्त होते हैं और सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। और हम भी ऐसी करनी करें कि हमारी भी मुक्ति जल्दी से जल्दी हो, यही भावना हम अंतर से पाए और ऐसा ही हम कार्य करें। और मैं प्रतीक भी आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट पोल स्टार्ट करें और ये क्वेश्चन। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, केस लोच के पीछे क्या भाव रहता है? बालों की तरफ विचारों को उखाड़ फेंकना, दूसरा है बालों की तरफ पापों को उखाड़ फेंकना और तीसरा है बाल ध्यान करने में बाधा डालते हैं। 3 ऑप्शन होंगे स्क्रीन पे। किसके द्वारा और कब हुआ? भरत चक्रवर्ती वैशाख शुक्ल दूज, श्रेयांश कुमार वैशाख शुक्ला तीज एंड राजा सोमदत्त वैशाख शुक्ला 4। हाँ, तो प्रतीक भैया आप एंड कर दीजिए। अब लगभग आ गए होंगे सबके। हाँ, तो 138 लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। बालों की तरह पापों को उखाड़ फेंकना, केस लोच के पीछे भाव रहा हुआ था भगवान का। एंड भगवान ऋषभदेव का पहला पारना श्रेयांश कुमार द्वारा वैशाख शुक्ला तीज को 133 लोगों द्वारा सही आंसर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड निपुण भैया आपको और मेघदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज इतना अच्छा अवसर दिया। एंड प्रतीक भैया जिन्होंने इतने पूरा पीछे का सारा बेस तैयार किया, उनके बिना ये
सेशन होना ही पॉसिबल नहीं था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी बात जिन आज्ञा के विरुद्ध कही गई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत सौरभ धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आभार। और आपको सुन के ये जरूर लग रहा है कि हमारा जो भविष्य है और हमको यंग पीढ़ी, आप जैसी उम्र में भी अभी जो 22 ही बच गए हैं केवल, इतना अच्छे से, इतना डीपली आपको पूरे जैन इतिहास का ज्ञान है। इसने आपके लिए शुरुआत करी है, इसने खुद में बहुत सारी स्टोरी, इसलिए हमने इसको ये सब्जेक्ट दिया क्योंकि इसको हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और जैन इतिहास का इसने बहुत स्टडी किया है। ये पूरा जैन धर्म का मौलिक इतिहास, जो कि आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब की लिखी है बुक, किताब, उनके 3 पार्ट्स है, उसमें से ये पूरी ऑथेंटिसिटी आती है। जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं उस किताब के रेफरेंस से ही ले रहे हैं। तो वो बुक से सौरभ ने आपके सामने ऐसी प्रस्तुति करी है कि सारांश में आदिनाथ भगवान के पूरे जीवन की, कैसे, किसने वो कुकिंग स्टार्ट कराई, किसने खाना बनाना सिखाया, जो स्वादिष्ट अभी आपको भोजन भी मिलते हैं घर पे, वो भी किसने सिखाया, कैसे शादी की प्रथा हुई, और किसने धर्म की आदि करी। तो ये सब स्वयं में आदि से तुम हो, स्वयं में अंत तक तुम हो, तू ही स्पंदन, तू ही चंदन, हूँ समर्पण श्री आत्मशन। ये आदिनाथ क्या है? ये आदिनाथ हम नाम तो सुनते हुए आए, आज सौरभ ने हमें बताया, तीर्थंकर, हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमने इनकी महत्व देखी। आप हमें कितना कृतज्ञता के भाव वो भगवान आदिनाथ के लिए आने चाहिए, जिनकी वजह से धर्म की आदि हुई है। आदि मतलब होता है स्टार्ट करना, जो प्रारंभ होता है उसे कहते हैं आदि। तो ये जो धर्म की शुरुआत हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो आदिनाथ भगवान है। तो उनके हमारे पे पहले से लेके 24 तीर्थंकर इतने उपकार करते हुए आज जाके जो हमें जिनवाणी सुनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, वो भगवान की वजह से ही है। वो आदिनाथ भगवान ने जो स्टार्ट किया आदि की, उसकी वजह। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि आदि क्या है? तो स्वयं में आदि, ये आत्मा भी अनादि काल से, हमारे शास्त्रों में क्या आ रहा है कि अनादि काल से ये आत्मा तेरे साथ लगी हुई है और ये अंत तक रहने वाली है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाने वाली। तो आदि, जो आदि से मेरे साथ है और अंत तक मेरे साथ रहने वाली है, ऐसे मेरे आदिनाथ भगवान मेरे अंदर ही विराजमान है, वो कहीं बाहर भी नहीं है। तो ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा है कि मेरे अंदर ही है, जो है सब मेरे अंदर है। आदि करने वाला भी मैं हूँ, अंत करने वाला भी मैं हूँ। और जैसे कि आपको सौरभ ने इतने रिलेशंस बता दिए कि सिर्फ जैन धर्म ही आदिनाथ भगवान के बारे में नहीं कह रहा, अलग अलग बौद्धों में या फिर पुराणों में या वैदिक संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में, ये अलग अलग जगह भी आदिनाथ भगवान का नाम स्पष्टता आता है, स्पष्टता उल्लेख आता है। जिसको उसको एकदम वैलिड प्रमाण भी चाहिए, वो सौरभ से जानकारी और ले सकता है। अभी एक जन ने हमें चैट पे दिया है, ओजस्वी, जो हमारे साथ हिंदू धर्म को यहाँ पे मान्यता करने वाली है। ओजस्वी हमें बताइए कि राम, श्री राम, भगवान राम का भी जो कुल था वो भी इशुकार क्लैन से आते हैं। वो उनका भी जो परंपरा चल रही है वो विश्वकार उनको कहा जाता है। तो मतलब आप देख लेंगे, जो अभी आपको बताया आदिनाथ भगवान का भी जो था विश्वकार उनको कहा गया था, तो उनका गोत्र भी वही था। वैसे ही भगवान राम भी उनके ही वंशज आगे बने, जो आगे भगवान ऋषभदेव के जो बेटे हुए भरत चक्रवर्ती, जो इनका हम आगे कभी लेने का प्रयास करेंगे, भरत चक्रवर्ती की पूरी कहानी। भरत चक्रवर्ती के नाम पे पूरे भारत देश का जो आज नाम है वो भरत चक्रवर्ती के नाम पे रखा गया। महाभारत में आप उठा के देखेंगे तो वो लोग कहते हैं हम भरत वंशज हैं। उनके जो पहले राजा बताते थे वो भरत का बताते थे। तो जगह जगह पूरे अलग अलग संप्रदाय में भी आदिनाथ भगवान को माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिव जी हैं, है ना, जो शिव जी है वो भी आदिनाथ भगवान और शिव जी में जो आदि योगी, आजकल बड़ा चल रहा है आदि योगी, ये आदि योगी और आदिनाथ भगवान बहुत सिमिलर फिगर्स है हिस्ट्री के, ऐसा कहा जाता है। ये भी एक थियोरी चलती है। और इसका अगर हम स्पष्टता उल्लेख देखते हैं तो हम भक्तामर सूत्र में जब मानतुंग आचार्य पूरा जो भक्तामर सूत्र का रचना की है वो पूरी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए की है, उनकी तारीफों से करी हुई है। तो उसमें आप देखेंगे उसमें स्पष्टतः 24वीं और 25वीं गाथा में वो नाम लेते हैं। मैं आपको बता भी दूं, त्याम वयम विभुमचिन्त्यम संख्यमादम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंतम अनंतकेतुम
योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। मतलब हे आदिनाथ भगवान, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही योगी है, जो प्रथम योगी है वो तू ही है। ऐसे तुम महान आदिनाथ भगवान को मैं तुम्हारी स्तुति करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। अगली गाथा में मानतुंग आचार्य वापस बता रहे हैं, बुद्धस्तमे विबुधार चित्त बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि। देखिए वर्ड देखिए आप संस्कृत के, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीरस्य मार्ग विधेर विधानात् व्यक्त्यं तव मे भगवन् पुरुषोत्तमोसि। क्या बोल रहे हैं मानतुंग आचार्य? हे आदिनाथ भगवान, तुम बुद्धों में क्या हो? तुम केवल ज्ञानी, जो केवल ज्ञान को बताने वाले हो, जो पूरे जग में बोधि देने वाले हो, ऐसे तुम भगवान बुद्ध हो। फिर आगे कह रहे हैं तुम शंकर हो, तुम विधेर विधान आता, मतलब तुम विधि का विधान करने वाले हो, इसलिए तुम्हें शंकर की उपमा दी है। आगे कह रहे हैं कि तुम नारायण हो, क्योंकि तुम सभी पुरुषों में क्या हो? सबसे उत्तम हो, इसलिए तुम नारायण हो। ऐसे अलग अलग उदाहरणों से भक्तामर सूत्र में क्या गाऊं, इनने तो कह दिया, इतनी स्तुति की है आदिनाथ भगवान की। जिनको भी आदिनाथ भगवान, ये प्रथम हमारे जो भगवान के कीर्तन करने हैं, वो एवरीडे जरूर भक्तामर सूत्र पढ़े। उसमें आप भाव विभोर हुए बिना अगर उसका अर्थ पढ़ लेंगे तो इतना भाव विभोर हो जाएंगे भगवान का। तो देखिए एक गाथा यहाँ पे एक और इसमें ही आती है भक्तामर की। वो तो कहते हैं का तो ठीक है, अगर मैं उनपे आस्था नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं उनकी केवल चर्चा मात्र कर रहा हूं, तो भी उसमें बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो आपको सौरभ ने पहले ही बता दिया कि हम इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं। हम इतिहास पढ़ते ही इसलिए कि हम इतिहास से सीख पाए, और एक कारण इसने ये भी बताया था आपको कि हम क्या कर सकते हैं, हम अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। कल्याण मंदिर सूत्र में एक गाथा आती है, वो कहते हैं, आस्ताम चिंत महिमा जिन संसवस्ते नामा पिपाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पांत जना निधागे प्रीणाति पद सरस सरसो निलोपी। अब कल्याण मंदिर में क्या कह रहे हैं, हे भगवान, तेरी आस्था तो दूर की बात है, अगर तेरा नाम भी ले ले तो जो दुखी प्राणी है उसको ऐसा शांति का अनुभव मिलता है कि जैसे एक गर्मी के मौसम में एक कोई पथिक चल रहा है, और अगर उसको कोई छावदार पेड़ मिल जाता है, अगर उसको वो छाव में बैठने का जब अवसर मिल जाता है उस गर्म धूप में, उसको जिस तरीके की शांति का अनुभव मिलता है, वैसे ही भगवान केवल तुम्हारे नाम मात्र से हमें कितनी शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे हमारे अरियंत भगवान, ऐसे हमारी आदिनाथ भगवान, जिन्होंने धर्म की आदिगिरी, जिन्होंने भोग भूमि कर्म भूमि की हमें सिखाया कि कर्म करना भी कितना जरूरी है, क्योंकि वे जानते थे कि हर जन तो योगी नहीं बन पा रहा है, हर जन तो क्या कर दीक्षा लेने नहीं वाला है। तो उन्होंने कर्म का भी बताया, काल का परिवर्तन देखा कि अब काल ऐसा आने वाला है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मुझे कर्म सिखाना पड़ेगा, और अनंत करुणा करके, देखिए भगवान तो मुक्त होने वाले थे, पर केवल उनकी करुणा थी जिनकी वजह से उन्होंने हमें ये सब चीजें सिखा दी। ऐसे ही आपको सौरभ ने आगे बताया कि कैसे, जब आप देखिए वापस अब इस स्टोरी को हम देखेंगे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान ऋषभ देव को भी जो क्या कह रहे हैं, उनको जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो अगेन वापस यही आता है कि उच्च भाव से दान देने से, यहाँ दान की वापस महिमा हमने बता दी कि सुपात्र दान, ये सम्यक्त्व जो राइट समझ उनकी कहां से शुरू हुई, तो वो उनके जो भक्त था, जहां उन्होंने वो धर्मघोष आचार्य को उनने जब बहराया, जिससे उनके उत्कृष्ट भाव रहे, तो यहाँ पे वापस सुपात्र दान की महिमा इन इतिहास के पन्नों से हमें स्पष्ट रूप में मालूम पड़ रही है। इसके बाद वापस जब व्यावृत्य का महत्व बताया, सेवा का महत्व बताया कि सेवा करने से उनको श्रावक धर्म की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे वापस ये इतिहास के पन्नों से हमें स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि सेवा और व्यावृत्य करना कितना जरूरी है। और साधु संतों का अगर हमें अवसर मिलता है किसी भी रूप में व्यावृत्य करने का, तो वो मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि वो मेरे लिए अनंत कर्मों की निर्जरा करवा सकता है। आगे आप देखेंगे लोगों को लगता होगा कि यार भैया आप हिस्ट्री क्यों पढ़े, तो श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब बहुत अच्छा फरमाते हैं कि जिस देश का वर्तमान उसके भूतकाल से नहीं सीखता, उस देश का भविष्य फूट फूट कर रोता है।
तो इस देश के वर्तमान को अगर वो अपने पास्ट की, अपने इतिहास की मिस्टेक से या फिर उनने जो अच्छे काम किए हैं अगर उससे हम नहीं सीख रहे हैं तो उस देश का भविष्य फूट फूट कर रोने वाला है। इसलिए लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, देखिए दो तरीके की लर्निंग होती है। एक लर्निंग तो होती है कि मैं ना खुद हाथ में मैं आग है, आग जल रही है और मैंने अब निर्णय कर लिया कि मैं खुद हाथ डालूंगा आग में और टेस्ट करूंगा कि हाथ जल जाएगा। ठीक है, मैं अनुभूति वाला इंसान हूं, मैं एक्सपीरियंस खुद करना चाहता हूं। खुद आग में हाथ डालेंगे और खुद अनुभव करेंगे कि हाथ जलता है, फिर नेक्स्ट दिन से मैं कभी आग में हाथ नहीं डालूंगा। एक तो ये एक प्रकार का व्यक्ति होता है। और दूसरे शायद आप लोग जैसे व्यक्ति होंगे, उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा ट्राई नहीं किया होगा। ऐसे कोई व्यक्ति है क्या जिन्होंने ट्राई किया कि हम खुद के, अच्छा किसी ने ट्राई किया क्या जहर पीने का? किसी ने ट्राई किया, अनुभव किया कि जहर पी के इंसान मरता है कि नहीं मरता है? बहुत लोगों ने शायद नहीं किया, इसलिए आप लोग यहाँ पे जीवित है अभी। तो अगर हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने ये किया है कि हमने दूसरों के अनुभवों से सीख लिया है। किसी ने हमें मार्गदर्शन दे दिया, किसी हमें बड़े जन ने बता दिया कि देख भैया जहर पिएगा तो मर जाएगा, हाथ में आग डालेगा तो हाथ जल जाएगा, ये हमें अनुभवों से सिखा दिया। बस उसी प्रकार ये इतिहास भी मुझे क्या कर रहा है, बार बार सिखा रहा है, पग पग पे मुझे चेता रहा है, देख हमारे अनुभवों से सीख जा कि भगवान ने भी कर्मों की कितनी महत्व बता दी। भगवान खुद उदाहरण दे रहे हैं कि मैं आदिनाथ था, मैं तीर्थंकर था, पर फिर भी क्या, मैंने जो कर्म किए थे वो मुझे भुगतने ही पड़े। मैंने वो बैलों को छीका लगाया था तो मुझे भी 1 साल तक भोजन नहीं मिलेगा। भगवान ने स्पष्टतः हमें बता दिया कि कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम बुरे काम करोगे, बुरे कर्म करोगे तो ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि कोई और उसकी भरपाई करेगी। भगवान को भी कर्म भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवान ने, आदिनाथ भगवान के भाव में उन्हें स्पष्टतः बता दिया कि कर्म प्रमुख है, कर्म किसी को नहीं छोड़ने वाला। इसलिए पग पग पर ध्यान रखे, किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्याय का, जैसा करेगा वैसा भरेगा, लिखा है राही राही का। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोग्या न छूटे लार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। तो स्पष्ट भगवान ने कर्म सिद्धांत बता दिया। और फिर आप देखिए कि हमने तो, जैन धर्म ने तो एक और बड़ी अच्छी महत्व की चीज बता दी यहाँ पे। क्या बता दी? वुमेन एम्पावरमेंट। हम हमेशा कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हमारी कहावत आती है, आजकल क्या होती है हर जगह हम लेडीज को फर्स्ट करते हैं। तो हमारे भगवान ने भी यहाँ पे क्या हो गया, स्पष्ट रूप में हमारे इतिहास में आ रहा है कि सबसे पहले अगर कोई मोक्ष गई है, अगर एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, तो वो कौन गई है? वो मरु देवी माता गई है। मतलब एक लेडी गई है, एक लेडी ने फर्स्ट उसका द्वार खोला है मोक्ष का, जहाँ पे मोक्ष जाने का सिस्टम शुरू हुआ, और उसके बाद भगवान मोक्ष गए हैं। तो मतलब लेडीज फर्स्ट, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे वहां पे भी कितना ध्यान दिया भगवान ने। कोई ये नहीं किया, उन्होंने ये भी सिखा दिया हमें। देखो उन्होंने अपने जो 98 बेटे थे उनको भी कलाएं सिखाई, और साथ में जो ब्रह्मी सुंदरी उनकी जो दूसरी 2 बेटियां थी उनको भी उनने शिक्षा दी, 64 कलाएं सिखाई। तो जो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई का सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था, हमारे प्राचीन सिस्टम में औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, अरे आप देखिए इतिहास को उठा के देखिए कि प्रथम आदिनाथ भगवान के काल से भगवान ने खुद शिक्षा दी है महिलाओं को कि महिलाओं को शिक्षित करना कितना जरूरी है। ये उस सिस्टम के विरुद्ध बताया भगवान ने, पूरा शिक्षित करके फिर आगे जाके वो भले ही दीक्षा ले लेते हैं, सभी पूरे 100 के 100 बेटे दीक्षा लेते हैं, सभी के सभी आगे मोक्ष जाने वाले स्थिर होते हैं। तो ऐसे हमारे महान पुरुषों का आज हमने चर्चा करी है, जिन्होंने धर्म की आदि करते हुए हमें क्या क्या मार्गदर्शन दिया। तो हम भी हमारे जीवन में शुरुआत करें, हम इन इतिहास से सीखें कि मैं जब दान देने की बात आती है, जब सेवा करने की बात आती है, जब कर्मों को भुगतने की बात आती है, तो मुझे भगवान का अनुसरण करना है। देखिए भगवान के भरोसे तो रहना, ठीक है, भगवान के भरोसे रहना, पर भगवान पे ही सब चीज मत छोड़ देना कि भगवान ही सब करने वाले हैं। भगवान के भरोसे हो वो तो ठीक है, पर पूरा ही भगवान में मत चल लेना कि भगवान ही सब करेंगे।
देखिए स्पष्ट है हमारे धर्म में कि भगवान कुछ हमारे लिए मदद करने वाले नहीं है, भगवान किसी को भी आके आशीर्वाद नहीं देने वाले, हाँ तेरे दुखों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा, जो आपने कर्म किया है वो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोगों के बहुत बार बीच में एक दो जिज्ञासा आई थी कि भैया हमारे घर में है ना किसी और की पुण्यवानी से भी हम काम कर सकते हैं क्या? जैसे घरों में होता है ना कि हमारी माता जी या हमारे दादी जी, हमारे नाना जी या बहुत धर्म करते हैं, अब वो बहुत धर्म करते हैं जिसकी हमारी भी पुण्यवानी बढ़ते जा रही है। तो जो ये कंसेप्ट लेके बैठे हैं अपने दिमाग में कि किसी और की वजह से आपको बड़ा अच्छा माल मिल जाएगा, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। वो उनका जिंदगी उनके हिसाब से चलने वाली है, उनके कर्म वो चुकाएंगे और मेरे कर्म मैं चुकाने वाला हूं। अगर मैं बिजनेस करते हुए पाप कर रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि आपकी जो बीवी होगी या आपके जो बच्चे होंगे वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके कर्मों की भुगतान करने में, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत इसमें पूरा स्पष्ट है। तो ऐसा हमने वर्णन किया है। आगे हम इतिहास के एक एक जो आने वाले हैं लोग, एक एक जो जन है, एक एक की स्टोरीज में कह दूं तो आप सुन सुन के भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसी स्टोरीज है। आगे हम स्टोरीज बाहुबली की देखते हैं, जो बाहुबली आजकल बड़ा फेमस में, मूवीज में बड़ा फेमस आपको लगता है, आया बाहुबली, हमारे बहुत सारी मूवीज निकल गई है। तो बाहुबली जो भगवान ऋषभदेव भगवान के दूसरे बेटे थे, उनकी स्टोरी आप देखेंगे कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, ये दोनों भाई, फर्स्ट भरत बड़ा भाई और बाहुबली छोटे भाई, उन दोनों का कैसा झगड़ा होता है, कैसे वो टाइम उनका सुलझाव होता है, बाहुबली कैसे अपने ईगो को, अहंकार को तोड़ते हैं, कैसे उनको केवल ज्ञान मिलता है। आगे ऐसी स्टोरीज से कितना ही कुछ हमें सीखने मिल सकता है। आगे शांतिनाथ भगवान की स्टोरीज है, महावीर स्वामी की स्टोरीज है, फिर बड़े बड़े आचार्यों की स्टोरीज है, जिनकी वजह से ये देखिए क्रम से क्रम आगे बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास ये शास्त्र की वाणी यहाँ मिल पा रही है। ये शास्त्र जो मेरे को सुरक्षित आज पढ़ने मिल रहे हैं, भगवान की जिन वाणी जो सुनने मिल रही है, ये सब इन महापुरुषों की देन थी। उनने सुरक्षित रखते हुए, धर्म का जयघोष करते हुए, वो धर्म को सुरक्षित रखते हुए मेरे हाथों तक पहुंचाने में इस इतिहास का बहुत अहम योग है और आगे भी यही मेरी सहायता करने वाला है। तो बहुत बहुत सौरभ आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी स्टोरीज आदिनाथ भगवान की हमें सुना दी है और हमारे अहोभाव जगा दिए हैं उन परम परमेश्वर प्रथम आदि करने वाले के योग में, कि ऐसे परम योगी को हमारा बहुत बहुत शत शत नमन। तो अब इसी के साथ मैं कुछ लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और उन बहुत को अप्रिशिएट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.